नमस्कार। आज हम बात करेंगे इनकाउंटर किलिंग्स पे। पुलिस इसको इनकाउंटर किलिंग कहती है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और जुडिशियल किलिंग, तो ये दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आपका जुडिशियल किलिंग क्या होगा, मतलब अगर हम इसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, तो जुडिशियल किलिंग भी तो कुछ होता होगा ना। एक्चुअली क्या है कि दो तरह के क्राइम होते हैं, आप लोग ये सभी जानते होंगे, मतलब क्रिमिनल और सिविल। तो सिविल को हटा दीजिए, क्योंकि सिविल में हम यहाँ पे सजा के तौर पे सिर्फ पेनाल्टी देते हैं, फिनेंशियल पेनाल्टी। आपको कुछ पैसे वैसे जमा कर देने होते हैं अगर आप कल्प्रिट साबित हुए तो। अब आइए क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में किसी के साथ कुछ क्राइम हुआ, वो पुलिस के पास जाकर के फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR लिखा दिया कि सर ऐसे ऐसे करके हमको मारा है। पुलिस क्या करेगी, उस आदमी को पकड़ेगी और विदिन 24 आवर, जिसमें क्या होता है, मतलब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए, विदिन 24 आवर पुलिस को उस क्रिमिनल को पकड़ करके मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। 24 आवर के अंदर, जिसमें ट्रेवलिंग वगैरह को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसका टाइमिंग नहीं जोड़ा जाता है। तो पुलिस उसको जज के पास ले गई और उसके बाद अब CRPC के रूल्स के अनुसार उसका वकील, इसका वकील, ऐसा केस चलेगा, 20-25 साल केस चलेगा। उसके बाद उसको सजा होगी। अगर सजा में उसको डेथ पेनाल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल जाता है तो उसको बोलेंगे, डेथ पेनाल्टी अगर मिल जाती है तो उसको बोलेंगे जुडिशियल किलिंग। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ। लेकिन बीच में क्या होता है कि पुलिस पकड़ने गई और उसको गोली मार दी, ये हुआ आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। तो पुलिस इसको बोलती है कि इनकाउंटर में मारा गया, और CRPC से टेक्निकली इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। तो ये हाल के वर्षों में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या इनकाउंटर किलिंग बहुत बढ़ गया है। पहले ये हमेशा हम लोग देखते थे महाराष्ट्र में ऐसा होता भी था। मुंबई आपका, मतलब उसको क्या बोले, फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का। तो वहाँ पे ये सारे अंडरवर्ल्ड, ये टेररिस्ट अटैक सारे होते रहते हैं। तो ये सब इथिकल है, ठीक है, इनके लिए होता है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर एडॉप्ट करने के लिए। अब देखिए ना, 1903 बम ब्लास्ट, तो उसके जो भी कल्प्रिट हैं, अगर उनमें से एक दो को पुलिस निपटा देती है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बम उड़ा करके कितना आदमी को मार दिया तो तुम नहीं मरेगा। तो ये सारी चीज़ हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, छोटे छोटे शहर में, जैसे मणिपुर में, तमिलनाडु में, आपका उत्तर प्रदेश तो अभी खतरनाक हो गया है। मतलब वहाँ पे अपराधी डरने लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल मोटो है ना हमारे संविधान का, कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि किसी का रूल होना चाहिए रूल बाय लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं अभी हाल फिलहाल के, ये विकास दुबे हैं। विकास दुबे ने यूपी के गवर्नमेंट से बचने के लिए इन्होंने सरेंडर किया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से इनको बाई रोड लाया जा रहा था उत्तर प्रदेश। रास्ते में कार पलट गई, वो भागने की कोशिश किए और मारे गए। क्या हुआ ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। कानून के आंखों पे पट्टी बना होता है, सिर्फ कान खुला होता है। तो जो आप प्रूफ कर दीजिएगा वो सही है। तो क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं, जो रिजल्ट आया वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गया। नेक्स्ट, दीक्षा, डॉक्टर दीक्षा हैं। इनके कुछ, मतलब ये इनका रेप हो गया, कुछ लड़कों ने इनका रेप कर दिया। तो उनको पुलिस अरेस्ट की। अरेस्ट करने के बाद उनको मजिस्ट्रेट के पास रखा गया। फिर जांच शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौर में एक आता है ना, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सीन। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सीन के लिए जज साहब से उनको पुलिस रिमांड पर लेकर आती है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सीन करती है। उसी समय वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और पुलिस इनकाउंटर में मारे जाते हैं। अभी आपका सबसे रिसेंट जो कल ही हुआ, अतीक अहमद के बेटे असद के साथ, ये अमृतपाल हत्याकांड में आपके अकाउज थे, फरार चल रहे थे। इस बार पुलिस ने ट्रैक किया। उन्होंने भी, मतलब पुलिस पे फायर किया, मारने की कोशिश की और पुलिस के फायरिंग में मारे गए। लेकिन ये सब घटनाएं हो क्यों रही हैं? और कुछ ज़्यादा कहीं से कोई अपोज, मतलब विपक्षी पार्टियां अपोज करती हैं, लेकिन पब्लिक इसको बहुत सपोर्ट करती है। तो इसका पहला वजह है ना कि पब्लिक का सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट क्यों करती है? पब्लिक सपोर्ट मैंने शुरुआत में ही बताया कि 20-25 साल के बाद आपको मिलेगा। मतलब टाइम लेग इतना है ना हमारे जुडिशियल प्रोसेस में, कि उसके चलते ये इंस्टेंट जो फैसला होता है ना, ये आपका हैदराबाद का फोटो है, फूल बरसाया जा रहा है मतलब पुलिस पे, क्योंकि उन्होंने दीक्षा, जो डॉक्टर दीक्षा थे, उनके रेप कल्प्रिट का इनकाउंटर कर दी थी पुलिस। तो उसके लिए पब्लिकों ने ऐसा राखी बांधा, ऐसा मिठाई खिलाया। तो पुलिस कहीं ना कहीं इससे सेटिस्फेक्शन फील करती है और पब्लिक भी सेटिस्फेक्शन फील करती है कि चलो क्राइम हुआ और इंस्टेंट रिजल्ट आ गया, मतलब तुम क्रिमिनल हो, तुम इसके पात्र हो। लेकिन यहाँ पे जो इसेंस है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इसेंस, एज अ कॉमन पीपल मैं भी यही सोचूंगा कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आप जैसे ही लॉ के बारे में सोचोगे ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे संविधान के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है। क्योंकि आज ये किसी और के साथ हुआ, इसमें इनोसेंट भी तो कभी कभी चले जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भले 100 क्रिमिनल छूट जाएं, बट एक इनोसेंट आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल सपोर्ट।
कुछ पॉलिटिकल पार्टियां या लीडर इसको ना प्रमोट करते हैं एज अ अचीवमेंट कि देखिए हम ऐसा काम कर रहे हैं ना, तो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर हमारे स्टेट में कितना स्टेबलाइज है, सारे कॉमन पीपल शांति से रहते हैं और डरते हैं क्रिमिनल्स। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है हीरोइक इमेज और हीरो वर्शिपिंग। मतलब जब हमको प्रोटेक्शन के लिए राइट मिला है कॉन्स्टिट्यूशन या कानून या स्टेट के तरफ से, तो हम अपने आप को थोड़ा हीरो टाइप का दिखना चाहते हैं। बहुत सारी मतलब बॉलीवुड की फिल्मों का भी बहुत सारा इम्पैक्ट है इस पर देखा जा रहा है। मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोग ऐसा यूनिफॉर्म पहनने के बाद अपने आप को रियल लाइफ से ज़्यादा कंपेयर करने लगते हैं, उसका इफेक्ट। तक ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जो ये सब चीज़ों को जो सपोर्ट करता है ना इंटरनली, वो है हमारा जुडिशियरी का फेलियर होना। जुडिशियरी एक्चुअली फेलियर होने का मतलब ये नहीं है कि बिना मतलब किए, मेरा कहने का मतलब है कि टाइम लेग इतना लग जाता है ना कि आदमी मेंटली और फिजिकली तौर पे थक जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पुलिस को एक्चुअल में अधिकार है इनकाउंटर का? तो पुलिस को है। कुछ कंडीशन है जिसमें पुलिस इनकाउंटर कर सकती है। आपका अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखिएगा तो आर्टिकल 21 आपका कहता है राइट टू लाइफ। आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग देखिएगा तो सेक्शन 96 मैं बताता हूं ये क्या है, और उसके बाद सीआरपीसी के कोड से देखिएगा तो सेक्शन 46। इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करके पुलिस इनकाउंटर कर सकती है। आर्टिकल 21 सबके लिए है, नेचुरल लाइफ है, नेचुरल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, इनहेरेंट अधिकार है। ये भारत के सारे नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो अपना किसी भी सिचुएशन में अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन कि दूसरों की जान ले सकते हैं, क्योंकि वो आप पे खुद अटैक कर रहा है। आप उसको मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो इन द एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। वही सेम अधिकार आईपीसी के थ्रू पुलिस को मिलती है कि आर्टिकल 96 के अकॉर्डिंग पुलिस अपनी प्रतिरक्षा के लिए सामने वाले क्रिमिनल को गोली मार सकती है। आईपीसी 96 ये कहता है। सीआरपीसी 46 ये असद के केस में से आप कंपेयर कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 46 के अकॉर्डिंग ये है कि पुलिस अपने फोर्स को मतलब अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती है वैसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जिसको लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी मिल चुका है और वो फरार है। तो वो किस हद तक अपना फोर्स अप्लाई कर सकती है, उसमें चाहे क्रिमिनल की एकाउंट की जान ही क्यों ना चली जाए, उस हद तक वो अपने ताकत को इस्तेमाल कर सकती है। तो पुलिस यही बता रही है ना कि हम उनको ट्रैक कर रहे थे, बहुत दिन से वो भागने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनको देखा, पीछा किया और उन्होंने फायर कर दिया। फायर किया तो हमने रिप्लाई किया जिसमें असद मारे गए। तो ये आपका सीआरपीसी। ये दोनों अधिकार सारे लोगों को है। सीआरपीसी से सिर्फ ये पुलिस को अधिकार है, मतलब ये आपको भी है, हमको भी है। ये स्टेट भी नहीं छीन सकती, चाहे सिचुएशन जितनी भी खराब हो, क्योंकि सबको अपनी जान बचाने की अधिकार है और ये राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक केस हुआ था ना यूपीसीएल ने एक पीआईएल डाला। यूपीसीएल एक संस्था है, यूनियन ऑफ पब्लिक सिटीजन लिबर्टी। इसने पीआईएल डाला आपका महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में। उनका कहना था कि 1997 से लेकर के 1999 के बीच में 135 इनकाउंटर हुए थे, जिसमें से बाकी सारों को छोड़िए 99 जो इनकाउंटर हुए थे उनकी फैमिली ने मतलब इनके पास कंप्लेन किया था। तो उस पर कंप्लेन किया गया कि ये जो इनकाउंटर था ये फेक था या ये इनोसेंट पीपल थे, उस समय गलती से उस जगह पे मौजूद थे जिसमें वो मारे गए। तो इस सब को देख करके आपके सुप्रीम कोर्ट ने और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 14 पॉइंट का एक लिस्ट दिया था कि ऐसे सिचुएशन में ये सारे पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। वो पॉइंट क्या थे? तो 14 पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, कुछ इतना ही कि पुलिस हमेशा बोलती है कि हमको टिप ऑफ मिला था, मतलब उनका स्पाई होते हैं, उनके आदमी होते हैं जो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि सर जिसको आप तलाश कर रहे हो ना यहाँ पे बैठा हुआ है। आपने अक्सर ऐसा फिल्मों में देखा होगा, तो उसको बोला जाता है टिप ऑफ। तो टिप ऑफ आपको मिले तो उसका रिकॉर्ड रखना है टाइमिंग के साथ। उसके बाद उस टिप ऑफ के आधार पे आप जो एफआईआर रजिस्टर करते हो उसको करना है। अगर बाय द वे ऐसे सिचुएशन में आप जाते हो उसको अरेस्ट करने के लिए और इनकाउंटर हो जाता है, मान लीजिए कि वो क्रिमिनल मारा गया, तो उसका जो होना चाहिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? किसी दूसरे थाना का ऑफिसर करेगा, या फिर अगर समय हो तो सीआईडी करेगा। तो ऐसा ही कुछ प्रोविजन लगाए गए थे। तो ये सारे रूल्स हैं, लेकिन ये रूल्स वगैरह कौन फॉलो करता है और कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक ऐसा रूल होना चाहिए जिससे मतलब इनोसेंट आदमी को, देखिए इनकाउंटर से या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या जुडिशियल किलिंग से किसी को कोई प्रभाव। अब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, सारे लोग जानते थे उन्होंने पुलिस की हत्या की है, तो किसको क्या अपोज हुआ? जैसे वही आपका डॉक्टर दीक्षा का रेप हुआ, उनके कल्प्रिट को पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, पब्लिक ने उत्सव मनाया, तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्रिमिनल को आप जस्टिस मतलब क्रिमिनल को आप मार देते हो तो उससे कोई किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, टेरर अटैक हुआ था मुंबई में 26/11, सारे लोगों को मार दिया गया। कहाँ किसी ने हू हल्ला मचाया कि क्या करना चाहिए, उसको छोड़ दो?
कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक और है ये वीरप्पन, ऑपरेशन कुकुन। इनको किस किस लिए मारा गया था, मतलब उस ऑपरेशन का नाम क्या था, कुकुन। सिल्क बनता है इससे, ये चंदन बेचता था, तो इसको भी मार दिए लोग। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब ऐसे जो हैं, जो देश का या स्टेट का या पब्लिक ऑर्डर का इस तरह से धजिया उड़ा रहे हैं, तो उनके साथ ये भी होना चाहिए। तो इसको कहा जाता है इथिकल। और इथिकल एक भेग शब्द है कि मतलब ये इथिकल इनकाउंटर हुआ और टेरर अटैक में इथिकल इनकाउंटर हुआ, तो इसको मतलब जस्टिफाई करना किसके हाथ में है, तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। मतलब वे फॉरवर्ड यही है कि कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि शिकायत ना हो कि आपने जिसका इनकाउंटर किया है वो ये डिजर्व नहीं करता था। ऐसे ज़रूरत पड़ने पर हर चीज़ की आवश्यकता होती है, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए। फाइनली कानून की बात कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे, 132nd बर्थ एनिवर्सरी है, तो जय भीम। और एक बात जानते हैं, ये बहुत मतलब डिप्रेस्ड क्लास के थे, लेकिन उनको उस पोस्ट पे पहुंचाया। मतलब एक वजह अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्यों, मतलब इतने महान क्यों बन गए, इनके पास ऐसी क्या खास बात थी, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा। सब लोग यही बोलते हैं कि आर्किटेक्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इन्होंने नहीं लिखा, हाँ ये अलग बात है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरपर्सन थे। चेयरपर्सन थे मतलब कप्तान, जो भी रिसर्च, बहुत अलग अलग कमेटियाँ थी, तो जो भी लोग रिसर्च करके लाते थे, क्या लिखा जाएगा या क्या नहीं लिखा जाएगा, वो ये डिसाइड करते थे। तो इतना है, लेकिन अकेले नहीं लिखा, 300 से ज़्यादा आदमी थे, लेकिन नाम इन्हीं का लिया जाता है। कुछ तो बात होगी, पढ़े लिखे थे, तो इसलिए पढ़ाई कीजिए। और इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ था, डिग्री और एजुकेशन। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि बहुत एजुकेटेड लोग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन उस समय जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था ना, जिसके पास डिग्रियों की भरमार थी, वो सिर्फ एक ही आदमी था। तो इसको एक बार ऐसा मौका मिला तो इसने यहाँ तक कर दिया। तो ऐसा जय भीम मनाने का, इनका जयंती मनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी डिप्रेस्ड क्लास के बच्चे हैं, आपको सारा चीज़ एक समय बिना खाए रहना, लेकिन पढ़ना जरूर। इनका कहना यही है, एक्चुअली ये यही चाहते थे कि जब आप पढ़ोगे तो गलत और सही के बीच में फ़र्क निकाल सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।